हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अडेनियम के सीड्स हैं। अडेनियम के सीड्स को जब भी लगाना हो आपको पानी में ओवरनाइट भिगोना चाहिए। भिगोने के बाद जो सीड्स नीचे बैठ जाएंगे वो वाइबल सीड्स हैं, जिंदा सीड्स हैं, और जो ऊपर पानी में तैरने लग जाएंगे वो सीड्स यूज़लेस हैं, वो डेड सीड्स होते हैं। उन सीड्स को फेंक देना चाहिए। और अब देखिए ये जो नीचे पानी में बैठे हुए सीड्स हैं ये वाइबल हैं, और ये भी बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम इसके सीड्स लगाने का। तो अभी इन सीड्स को मैं लगाने जा रही हूँ। इन सीड्स को आपको सिर्फ रिवर सैंड में लगाना है। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो फिर आप इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हो, बाकी रिवर सैंड में लगा दें तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये बजरी कहते हैं हमारे यहाँ इसको। रिवर सैंड आप ले लें, किसी भी बहुत शैलो पॉट में ही लें, बहुत गहरा बर्तन नहीं लें, नहीं तो पानी ज़्यादा होने से सीड्स जो हैं वो गल जाते हैं। तो शैलो पॉट लिया है मैंने, देखिए 2 इंच 3 इंच गहरा पॉट है। इसमें इन सीड्स को बस इस तरह से आप लेटा दीजिए। सीड्स को जब आप भिगोते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला दें थोड़ी सी, ताकि इसमें कोई फंगस वंगस सीड्स पे हो तो वो फंगस नहीं उस पर लगे। और इस तरह से ये सीड्स को आप एक एक सीड को थोड़ा सा, देखिए मेरा ऑफ कैमरे का विज़न हो गया, तो इसको थोड़ा ऐसे अलग अलग थोड़ी दूर पे सीड्स को हॉरिजॉन्टली लिटा दें। और फिर इसके ऊपर एक पतली सी आधा इंच की या पौना इंच की, मतलब 1 इंच तक की या पौना इंच की सही है, आधा से पौना इंच की एक लेयर रिवर सैंड की लगा दें। और मेरे तो देखिए बारिश का मौसम है, इस टाइम रिवर सैंड गीली है तो अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, और नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी दे दें और इसको कवर्ड जगह में रखें ऊपर, जहाँ पर कोई बरांडा वगैरह हो। इसके ऊपर बारिश नहीं पड़नी चाहिए। अब ये जो हमने लगाया है मिट्टी देखिए गीली है, इसलिए मैं पानी नहीं दूंगी, बारिश इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ बारिश इसको नहीं मिले, और फिर आपको जहाँ कोई सीड आपको बाहर दिख रहा है तो उस पर दोबारा से मिट्टी डाल दें। और ऐसी, क्योंकि मॉइस्चर तो है ही, पानी का वैसे ध्यान रख लें, बारिश का ही पानी डालें, लेकिन वो पूरी सीढ़ी डायरेक्ट पानी नहीं लें, थोड़ा पानी कलेक्ट कर लें। जब ये सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा हाथ से हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके डाल दें, या फिर इस बर्तन को किसी दूसरे पानी के बर्तन में रख के डाल। इस गमले को ना नीचे किसी प्लेट में पानी भर के उसमें रख के, अगर ये सूख जाए तो इस तरह से बॉटम से पानी देना है, कैपिलरी एक्शन से। ऊपर से छिड़काव मत करें इसमें, और डायरेक्ट बारिश भी नहीं पड़ने दें। और जैसे मैंने कहा ढकी हुई जगह पे रखें, और ये आपके स्प्राउट कर जाएंगे 20 से 25 दिन तक मैक्सिमम, जो मैं बता रही हूँ। महीना भी लग सकता है, बाकी 20-25 दिन तक ये स्प्राउट धीरे धीरे कर जाएंगे। और अडेनियम के बीज लगाने का ये बहुत अच्छा टाइम है। और इसके अलावा अगर आप अभी मिस कर जाएंगे तो सितंबर तक भी ये सीड्स लगा सकते हैं, और फिर उधर जाके आप फरवरी में लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन वगैरह होता है पानी में, और एयर में मॉइस्चर अच्छा होता है, तो इस टाइम जो सीड्स जो हैं वो अच्छी तरह स्प्राउट होते हैं, कटिंग्स बहुत अच्छी तरह लगती हैं। तो इस टाइम आप ये काम जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कोई सीड ऊपर नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर आपको ऊपर कोई सीड दिखता है तो उसको आप उस कवर कर दीजिए। और लगाना आपको रिवर सैंड में, अगर रिवर सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट ले सकते हैं, उसमें भी ये लग जाएगा। लेकिन पानी का फिर कोकोपीट में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।